नमस्कार बच्चों, आज हम आपको हिंदी में अध्याय 8 का अध्ययन कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वर कोकिला, लता मंगेशकर। बच्चों, लता मंगेशकर जी के बारे में आप सभी जानते हैं, सभी ने सुना है। वो एक बहुत ही अच्छी गायिका थी और उन्हें कैसे स्वर कोकिला का नाम दिया गया। ऐसे ही उन्हें स्वर कोकिला का नाम नहीं मिला है बच्चों, उसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं, एक बहुत लंबा समय जो है वो बिताया है, तय किया है एक लंबा रास्ता, तब जाकर उन्हें स्वर कोकिला का नाम मिला है। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या मूल भाव है अध्याय का। लता मंगेशकर का जीवन देश के हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरक है। प्रेरक अर्थात प्रेरणा देने वाला, जो अपनी सलाहियत और परिश्रम से देश समाज में ऊंचा मुकाम पाने की भावना रखता है। तो बच्चों, कैसे उन्होंने अपना ये मुकाम पाया और किस तरीके से वो स्वर कोकिला बनी, इस अध्याय के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। लता जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर मराठी के जाने माने शास्त्रीय गायक और थिएटर अभिनेता थे। शास्त्रीय गायक, शास्त्र से संबंधित, शास्त्र विद्या को जानने वाले, शास्त्र विद्या से संबंधित गायक। थिएटर अभिनेता और थिएटर अभिनेता भी थे, जो थिएटर में कलाकारी करते हैं। माँ शेवंती दीनानाथ की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी नर्मदा शेवंती की बड़ी बहन की मौत के बाद दीनानाथ ने शेवंती से शादी की थी। लता मंगेशकर की 5 संतानों में सबसे बड़ी थी। जो लता मंगेशकर थी वो माता पिता की 5 संतानों में सबसे बड़ी थी। छोटे भाई बहन मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ भी संगीत की दुनिया में लोकप्रिय हैं। इनके बहन भाइयों के सभी के नाम हम जानते हैं, सभी संगीत से ही संबंधित हैं। संगीत की दुनिया में सबका बोलबाला है, सबका नाम है। तो लता जी के जन्म का नाम हेमा था। बाद में पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर ने नाटक भावबंधन की लोकप्रिय किरदार लतिका के नाम पर उनका नामकरण लता कर दिया। जो सबसे पहले उनका नाम क्या था, हेमा था, और बाद पर एक किरदार के नाम पर उनका नाम रखा गया। लता के परिवार का उपनाम हरदीकर था। पैतृक गांव गोवा का मंगेशी गांव से जुड़ाव दर्शाने को पंडित दीनानाथ बाद में मंगेशकर लिखने लगे। जो उनका पैतृक गांव था वो गोवा का मंगेशी गांव था। अब जैसे आपने सुना होगा कि जिस भी गांव के रहने वाले होते हैं, कहीं जगह पे उस बंदे को उसी गांव के नाम से जानने लगते हैं। तो ऐसे उन्होंने भी अपने गांव का नाम अपने से जोड़कर रखा। बताया जाता है कि स्कूल के पहले दिन बहन आशा को साथ ले जाने और सहपाठियों को संगीत सिखाने के लिए शिक्षकों ने लता को कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद उन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर चित्रपट की दुनिया से जुड़े थे। संगीत का पहला पाठ उन्होंने अपने पिता से ही सीखा। हमारे परिवार में, घर में सदस्य जिन चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं, अक्सर बच्चों का मोह भी उन चीज़ों से हो जाता है बच्चों। तो ऐसे ही लता मंगेशकर जी का जुड़ाव भी अपने पिता के साथ हो गया, क्योंकि वो कौन थे, एक गायक थे, शास्त्रीय गायक थे, साथ ही थिएटर अभिनेता भी थे। पहली बार लता ने जब मंच पर गाया तो उन्हें 25 रुपये मिले। फिर 13 साल की उम्र तक आते आते बात गीतों की रिकॉर्डिंग तक जा पहुंची। इसी उम्र में सन 1942 में उन्होंने एक मराठी फिल्म के लिए एक गीत रिकॉर्ड किया, पर रिलीज पर वह गीत फिल्म से निकाल दिया गया। जो गीत उन्होंने रिकॉर्ड किया था, फिल्म से कुछ चीज़ जैसे कट जाती हैं, तो ऐसे ही उनके उस गीत को भी इस फिल्म से निकाल दिया गया। इस घटना के बाद कुछ समय बाद पिता चल बसे। सभी भाई बहनों में बड़ी होने के नाते पूरी जिम्मेदारी अब लता के कंधों पर थी। तब दीनानाथ जी के एक करीबी मित्र विनायक दामोदर, जो नवयुवक चित्रपट के मालिक थे, नए नवयुवक, नए युग के,
ने मंगेशकर परिवार को संभाला। वहाँ से फिल्मी गायन तक का सफ़र उतार चढ़ाव वाला रहा, अप डाउन, उतार चढ़ाव, अप डाउन। लता जी ने 5 साल की उम्र में पिता से संगीत नाटकों में अभिनय और गायन शुरू कर दिया था, मात्र 5 साल की उम्र में। बाद में इन्होंने अमान अली खां साहब और अमानत खां से संगीत की विधिवत नियम पूर्वक तालीम ली। पार्श्व गायिका के तौर पर सफ़र 1942 में प्रदर्शित नवयुवक चित्रपट की मराठी फिल्म पहली मंगला गौर से हुआ। पार्श्व गायिका क्या किसको कहते हैं? जो पर्दे के पीछे से आवाज़ देती है, आवाज़ आती है, जिनकी मतलब फ्रंट पर लिपसिंग कोई और करता है और पर्दे के पीछे से आवाज़ किसी और की होती है। तो वो सफ़र उन्होंने तय किया कब? 1942 में। कौन सी फिल्म में? एक मराठी फिल्म थी पहली मंगला गौर। फिल्म का नैताली चैत्राची नव लाइव गाना, ये गाने के बोल हैं, उनके सुरों से सजा था। संघर्ष से सुर साम्राज्ञी तक अपनी मधुर, साम्राज्ञी कौन? सुर साम्राज्ञी, सुरों की रानी। साम्राज्ञी कौन? रानी किसकी? सुरों की जी। तक अपनी मधुर और मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज़ से संगीत में मानक स्थापित करने वाली लता मंगेशकर के कद तक शायद ही कोई पहुंच सका हो। मानक, मापदंड, संगीत में अपना मापदंड स्थापित करने वाली लता मंगेशकर जी। उन्होंने अपने जीवन में कई संघर्ष झेले, लेकिन कभी हार नहीं मानी। सबसे मेन क्या होता है बच्चों, आप जो भी करना चाहते हैं उसमें कठिनाइयाँ तो देखो आती हैं, लेकिन आपको क्या करना है? कभी भी जीवन में हार नहीं माननी है। उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जो आपका सफ़र होता है वो बहुत कठिनाई भरा होता है, लेकिन जो उसको पार कर लेता है बिना डरे, बिना रुके, बिना हार माने, वो हमेशा सफल होता ही होता है। यहाँ तक कि उनकी जान लेने की भी कोशिश की गई, पर हालातों के लड़ते हुए वह सुर साम्राज्ञी बनी। जान लेने की भी, जहाँ आप सक्सेस के मोड़ पर होते हैं वहाँ आपके कई दोस्त होते हैं, तो साथ में कई दुश्मन भी होते हैं, बल्कि कहीं के दुश्मन ज़्यादा होते हैं जो आपको हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे उनके साथ भी हुआ। उन्हें जान तक लेने की कोशिश की गई उनकी। उन्हें एक धीमा जहर, स्लो पॉइजन तक भी दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आवाज़ को बरकरार रखा। कैसे कैसे देखिए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। यहाँ तक कि उनकी जान लेने की कोशिश की, पर हालातों से लड़ते हुए वह सुर साम्राज्ञी बनी और फिर सबकी चहेती दीदी बन गई। लता जी के गुरु गुलाम हैदर साहब ने फिल्मकार एस मुखर्जी को अभिनेता दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की फिल्म शहीद के लिए लता जी की आवाज़ सुनाई। जैसे ही लता जी ने गाना शुरू किया, दिलीप कुमार ने उन्हें टोकते हुए कहा कि मराठियों की आवाज़ से दाल भात की गंध आती है। क्या कहा था उन्होंने? जो कोई दाल भात अर्थात दाल चावल ज़्यादा खाते हैं उधर के लोग, तो उन्होंने क्या कहा कि इनकी आवाज़ से दाल भात की गंध आती है। कुछ अन्य लोगों ने भी उच्चारण पर सवाल उठाए। इसके बाद लता जी ने हिंदी व उर्दू सीखी। 1962 में लता जी को धीमा जहर देने का मामला सामने आया। मैंने भी आपको समझाया कि उन्हें स्लो पॉइजन भी दिया गया था। डॉक्टर एक्सरे मशीन लेकर उनकी जांच करने पहुंचे। लता जी को दर्द से तड़पता देख उन्हें नींद का इंजेक्शन लगाया। 3 दिन वह जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। 10वें दिन से स्थिति सुधरने लगी। लता जी 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही। स्लो पॉइजन की घटना के बाद लता जी हिल गई, बिल्कुल टूट चुकी थी। बिल्कुल जो है उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी, जिसको कहते हैं बहुत ही दयनीय। उनकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी। आवाज़, गले से जो सुर थे वो लड़खड़ाने लगे थे, गाया नहीं जा रहा था उनसे। जब उन्होंने इसका जिक्र उस्ताद आमिर खान से किया तो उन्होंने 6 माह तक गले को आराम देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आपको अभी गाना नहीं चाहिए, आपको अपने गले को रेस्ट देना चाहिए। लता जी ने लंबे रियाज के बाद संगीत की दुनिया में वापसी की। बताते हैं कि आवाज़ की हिफाजत के लिए उन्होंने स्वर ग्रंथि का बीमा तक करवाया था। सन 1940 और 1950 के बीच नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला
था। ऐसे में संगीतकारों को लता की आवाज़ उन गायिकाओं की तुलना में पतली लगती थी। आप सभी जानते हैं कि लता जी की आवाज़ वैसे बारीक थी, पतली थी, और जो उस टाइम की गायिकाएं थी उनकी आवाज़ के सामने उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। उस समय उनका बोलबाला था, तो उनके सामने उनकी आवाज़ पतली भी लगती थी। जी, सन 1947 में लता ने फिल्म आपकी सेवा में का एक गीत भी गाया, लेकिन किसी का ध्यान उन पर नहीं गया। फिर 1948 में विनायक दा भी नहीं रहे। तब मास्टर गुलाम हैदर ने लता की बहुत मदद की। जब आप कुछ करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है, आपकी मदद करने के लिए इस पर किसी न किसी रूप में भेजते ही रहते हैं। बस आपका काम करने का जज्बा होना चाहिए। आगे देखिए, 2013 में लता जी ने अपने जन्मदिन पर एक खुलासा किया। उन्होंने कहा था, गुलाम हैदर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेरी प्रतिभा पर पूरा विश्वास दिखाया। गुलाम हैदर ने बॉम्बे टॉकीज को भरोसे में लिया और लता जी को सन 1948 में मजबूर मिली, जिसका गीत दिल मेरा तोड़ा कहीं का न छोड़ा तारीख बन गया। और 1949 की बॉम्बे टॉकीज की महल के गीत आएगा 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 आने वाला, एक गाना था, आएगा आएगा आने वाला से लता जी के जीवन में सब बदल गया। कभी ना कभी तो इंसान देखो मुकाम हासिल करता ही, अगर वो मेहनत करता है तो। उसमें पहली खबर के.एल. सहगल के निधन की मिली। 1949 में महल का आएगा आने वाला लता का पहला हिट गाना साबित हुआ। 1947 में पहला रेडियो खरीदा, उसमें पहली खबर के.एल. सहगल के निधन की मिली कि उस टाइम जो हमारे के.एल. सहगल थे उनका निधन हो चुका था, और जिन्होंने पहला रेडियो खरीदा था उससे उनको सबसे पहली खबर उनके निधन की ही मिली। 1958 में मधुमती के आजा रे परदेशी के लिए पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1974 में विदेश में पहला कंसर्ट लंदन में करने वाली पहली भारतीय बनी। आगे देखिए, लता जी को 1962 में सर्वश्रेष्ठ गायिका का दूसरा और 1965 में तीसरा, 1969 में चौथा और 1993 में पांचवा और 1994 में छठा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। देखिए अपनी मेहनत से उन्होंने कितने अवार्ड हासिल किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी। उन्होंने भविष्य में यह पुरस्कार ग्रहण न करने की घोषणा की। 1969 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1975 और 1990 में 3 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया। आपने प्राप्त किया अर्थात उन्होंने प्राप्त किया। जब हम किसी सम्मानित व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो हमेशा आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। 1984 में मध्य प्रदेश सरकार ने लता के सम्मान में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की। 1992 में महाराष्ट्र सरकार ने भी एक पुरस्कार का आगाज किया। 1989 में फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए। 1993 में लता ने फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हासिल किया और 1997 में संगीत जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया। 1999 में NTR अवार्ड और जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित हुई और 2001 में केंद्र सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। देखिए कैसे वो भारत का रत्न बन गई। यानी लता मंगेशकर जी को क्या कहा, क्या उपाधि मिली, कौन से नागरिक सम्मान से सर्वोच्च जो है सम्मानित किया गया, भारत रत्न, यानी उन्हें भारत का एक रत्न घोषित किया गया। सुर कोकिला लता मंगेशकर जी ने 6 फरवरी 1922 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 92 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। उन्होंने 36 भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा गानों को अपनी आवाज़ दी। लता को संगीत के अलावा खाना पकाने, फ़ोटो खींचने का बहुत शौक़ था। वह हमेशा नंगे पांव गाना गाती थी। रिकॉर्डिंग रूप में चप्पल उतार कर ही प्रवेश
करती थी, सम्मान करती थी वो अपनी कला का। मैंने आपको पहले भी समझाया, हमेशा आप खुद का सम्मान करें, अपने जो भी आपका एम है, उद्देश्य है, जो भी आपका कार्य है उसका सम्मान करें, तो तब उसके बाद कोई दूसरा आपका सम्मान करेगा। लता को लगता था कि उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा अभिनेत्री शायरा बानो पर जमती है। लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में लता के लिए एक गैलरी आरक्षित थी, जहां से वह अपने पसंदीदा गेम खेल क्रिकेट का लुत्फ उठा सकती थी। लता को जेम्स बॉन्ड श्रृंखला की फिल्में देखना बहुत पसंद था। द किंग एंड आई 1965 उनकी पसंदीदा फिल्म थी, जो उन्होंने कुल 16 बार देखी थी, अर्थात 16 बार उन्होंने इस फिल्म को देखा, इतनी उन्हें पसंद थी वो फिल्में। किस्मत, मधुमती, शोले, सीता और गीता, त्रिशूल, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पसंदीदा हिंदी फिल्में थी। ये सारी फिल्में उन्हें बहुत पसंद थी। पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत को तरजीह देते थे, उनको वैल्यू देते थे, महत्व देते थे। घर में फिल्मी संगीत में फिल्म केएल सहगल के गाने सुनने की इजाज़त थी। देखिए, 2012 में खुद का म्यूज़िक लेबल LM म्यूज़िक शुरू किया। स्वामी समर्थ महामंत्र नाम से भजनों का पहला एल्बम प्रोड्यूस किया गया। 1955 में पहली बार मराठी फिल्म राम राम पवहानी में संगीत दिया। 1960 के दशक में आनंद घन के छदम नाम से कई अन्य मराठी फिल्मों में संगीत निर्देशन का काम किया। 1999 में उनके नाम पर लता यू देव परफ्यूम लॉन्च किया गया। 2005 में आपने डिज़ाइन किए हीरे के जेवरों की नीलामी से अर्जित धनराशि जम्मू कश्मीर के भूकंप पीड़ितों को दान की। लता मंगेशकर मानव सुरों की निरंतर दैव्य धारा, अब इसका प्रवाह भले ही रुक गया हो, भले ही उनका जीवन खत्म हो गया हो, लेकिन सुरों की गूंज कहाँ दबने वाली है। जो उन्होंने आवाज़ इस दुनिया को दी है, जो उनके सुर यहाँ गूंजते हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगे। लता दी कभी विदा ले ही नहीं सकती। जीवन के हर पड़ाव में अपने गाए गीतों से वह हमारे साथ हमेशा रहेंगी। सुर साम्राज्ञी को कभी भुला नहीं पाएगा। यह संसार कभी भी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को नहीं भुला पाएगा। उनके जो सुर हैं, जो उनके गाए हुए गीत हैं, वो हमेशा हमारे बीच गूंजते रहेंगे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने तमाम अभिनेता अभिनेत्रियों की तारीफ में लिखे सैकड़ों गाने गाए, लेकिन एक कविता ऐसी है जो उनके लिए लिखी गई। इसमें लता को बुना गया, अर्थात लता जी को पूरी तरह से ढाला गया है, लता को रचा गया है, जो कविता बताती है कि लता क्या है, कैसी है। ये कविता गीतकार आनंद बख्शी ने 1973 में लिखी थी, लेकिन उन्होंने लता को ये कविता 2001 में भेंट की, जब उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। जब उन्हें एक पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था, तब उन्होंने यह कविता उनको सुनाई थी। क्या सुनाई थी, देखिए। ये गुलशन में बादे सबा गा रही है, ये गुलशन में बादे सबा गा रही है, ये पर्वत पे काली घटा गा रही है, ये झरनों ने पैदा किया है तरन्नुम, ये झरनों ने पैदा किया है तरन्नुम, कि नदियाँ कोई गीत सा गा रही है। कैसा लगता था जब वो अपनी जो गाती थी, उनकी आवाज़ कैसी लगती थी, जैसे कि पर्वतों पर काली घटाएं गा रही हैं। झरनों की जो आवाज़ें होती हैं, जैसे उनसे कोई सुर ताल निकल रहे हैं। ये महिवाल को याद करके सोहनी, ये महिवाल को याद करके सोहनी की मीरा का भजन श्याम गा रही है। कैसा लगता है कि जैसे सोहनी महिवाल को याद करते हुए गा रही है, या मीरा शाम अपने भजन में शाम का गुणगान कर रही है, शाम को के लिए भजन गा रही है। कौन, मीरा। कैसा लगता है कि जैसे सोहनी महिवाल को याद करके गीत गा रही है, या मीरा अपने शाम के लिए भजन गा रही है। मुझे जाने क्या क्या गुमा हो रहे हैं, मुझे जाने क्या क्या अभिमान हो रहा है, क्या गुमान हो रहा है, नहीं और कोई लता गा रही है। मुझे ऐसा गुमान हो रहा है कि और कोई नहीं, ये लता गा रही है। यूं ही काश गाती रहे ये हमेशा, यूं ही
काश गाती रहे ये हमेशा, दुआ आज खुद ये दुआ गा रही है। दिल से दुआ ये निकल रही है, दुआ खुद दुआ बन के गा रही है कि ये जो लता है ये हमेशा इसी तरह ही गाती रहे, ऐसे ही गुनगुनाती रहे। तो बच्चों, आज ही मैंने आपको लता मंगेशकर जी के बारे में बताया है कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके वो कैसे किस मुकाम तक पहुंची, कितने पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए और कैसे एक स्वर कोकिला का नाम उन्होंने अर्जित किया इस संसार से। तो आप भी बच्चों अगर कोई मंजिल हासिल करना चाहते हैं तो आप भी उसे कर सकते हैं, बशर्ते आपको निरंतर प्रयास करना होगा और किसी तरह के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं होगा, कभी हार नहीं माननी होगी। धन्यवाद बच्चों।